आहार क्रांति आहार क्रांति जो मिशन है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जो विश्व भारती एंड ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम जो GIST है, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। जो इस मिशन का मेन एम है स्प्रेड मैसेज को स्प्रेड करना कि न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट जो है उसके इम्पोर्टेंस को बताना। जैसे अभी करंट कोविड 19 पेंडेमिक में जो न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव्स करता है जो कि हमारे हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। सो जो मिशन का मेन एम ही यही है कि जो न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट के बारे में लोगों को बताना और जो हमारे लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसके इम्पोर्टेंस को लोगों को समझाना। इस मिशन का जो मोटो है वो क्या है, उत्तम आहार एंड उत्तम विचार। उत्तम आहार उत्तम विचार में अच्छा खाओगे देन आपको अच्छे विचार आएगा। और गुड डाइट गुड कॉग्निशन। द आहार क्रांति मूवमेंट जो आहार के अंदर डिजाइन किया गया है, जो वर्ल्ड अभी फेस कर रहा है, मेन प्रॉब्लम वर्ल्ड का फेस कर रहा है हंगर एंड डिजीज इन अबाउंडेंस। इसको एड्रेस करने के लिए इस आहार क्रांति मिशन को लॉन्च किया गया है। इस जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा, पहले टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा, टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा। देन टीचर जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अपने फैमिली को देन फैमिली मेंबर्स सोसाइटी में इसको स्प्रेड करेंगे, सोसाइटी में इसको स्प्रेड करेंगे। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को व्हाट एंड वाई के फॉर्मेट में इसको बताएंगे। जैसे व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसे स्टूडेंट को बताएंगे। देन स्टूडेंट अपने फैमिली को एंड फैमिली इस सोसाइटी को बताएंगे। इसी प्रकार से इस मैसेज को स्प्रेड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट। जो DGFT है इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को बनाया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, और जो गाइडलाइंस और जो डायरेक्शन प्रोवाइड किया है वो हमारे प्रोवाइड किया है DGFT ने। इस डायरेक्शन प्रोवाइड किया है। इसको लॉन्च किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है जो DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप है यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम है। जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम है। जो आत्मनिर्भरता उसका मेन एम है मेकिंग गवर्नेंस easy, accessible, economical and accessible। जो आत्मनिर्भरता का मेन एम है। इस जो ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप है ये क्या करेगा, प्रमोट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है। और इसके थ्रू आप क्विक एक्सेस में कर सकते हो। ऐप में क्विक एक्सेस करके आप जो इंफॉर्मेशन है ट्रेड रिलेटेड, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इस ऐप में प्रोवाइड होगा। ये प्रोवाइड करेगा इजी प्रोवाइड ओमनी चैनल सिंगल चैनल में जो वेरियस ट्रेड रिलेटेड प्रोसेस एंड इंक्वायरीज है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप है वो इज रेडी फॉर इंडस्ट्री 4.2 जो आर है
और इस पर रियल टाइम ट्रेड पॉलिसी अपडेट, और ट्रेड पॉलिसी में कोई चेंजेस होता है तो आपको रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपने जो एप्लीकेशन या कुछ सबमिट कर रखा है तो इसका स्टेटस आपको तुरंत मिल जाए, रियल टाइम में मिल जाता है। एक्सप्लोर आइटम वाइज, जो आइटम वाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसी है एंड स्टेटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 24/7 टाइम असिस्टेंस हेल्प, जो क्वेरीज आपको उसमें हेल्प किया जाएगा। जो DGFT के जो सर्विसेज है सभी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, और DGFT के सभी सर्विस को इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका डैशबोर्ड है, मतलब जो आप किसी भी ऐप को ओपन करते हैं तो उसका फ्रंट पेज आता है, उस जो डैशबोर्ड है आप कहीं से भी एक्सेसिबल, कभी भी और कभी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स वो देख लेते हैं। ये रियल टाइम ट्रेड पॉलिसी अपडेट, और ट्रेड पॉलिसी में कुछ चेंजेस होता है, कुछ अपडेट आता है तो रियल टाइम में प्रोवाइड होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 1-2 दिन बाद अपडेट होगा, ऐसा नहीं, आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। एक्सेस ऑल सर्विसेज ऑफर्ड बाय DGFT, जो DGFT के जो सर्विसेज है सभी में आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सप्लोर आइटम वाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एंड स्टेटिस्टिक्स, शेयर ट्रेड नोटिस, पब्लिक नोटिस इजीली आपको मिल जाएगा। जो DGFT है, जो पीयूष गोयल जी ने कहा, जो DGFT यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट एंड जो GDP टारगेट, एक्सपोर्ट टारगेट एंड जो GDP टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर, जो 2025 तक अचीव करना है, इसमें हेल्प करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, दैट इज NECTAR का एक सेंटर है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसको देखता है। एक ऑटोनोमस सोसाइटी, ऑटोनोमस मीन्स स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बनाया गया है, जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर भले शिलोंग मेघालय में हो, लेकिन ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये काम करता है। इट वॉज सेट अप इन 2012 में इसको सेटअप किया था, जो बाय मर्जिंग नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशन एंड मिशन फॉर जियो एप्लीकेशन with NECTAR, that is North East Center for Technology Application and Reach, इन सबको मर्ज करके इसको बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, जो टेक्नोलॉजी का यूज करना, वाटरशेड मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज करना, टेलीमेडिसिन एंड हॉर्टिकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम सस्टेनेबली ग्रोथ कर सकते हैं, मेन काम इसका ही है। जो न्यूज आ रहा है उसको देख लेते हैं। जो CMER दैट इज सेंटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्जीबिशन में, जो टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन हुआ था मेघालय में, उसमें कनक्लेव एंड टेक्नो फेयर ऑन ट्रांसफॉर्मिंग मेघालय स्टेट थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मेघालय में और हुआ था, इसको लॉन्च किया था NECTAR ने लॉन्च किया था 9 to 10 अप्रैल में। इस कंक्लेव में जो एग्जिबिटेड किया था CSIR का जो टेक्नोलॉजी है उसको एग्जीबिशन में लाया गया था। जिंगा टर्मरिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को, फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, सोलर ट्री एंड आर्टिफैक्ट्स, कंप्लीट वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आर्सेनिक, आयरन एंड फ्लोराइड से और अदर सॉल्यूशन से मुक्त हो, उसको एग्जीबिशन में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। न्यूज क्या है, जो इंडिया एंड डेनमार्क है उन्होंने जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए हाथ मिलाया है। इट इज अ पार्ट ऑफ जो इंडो डेनिश
बायलैटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसी का पार्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे इसको, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। ये हमारा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या क्या एग्रीमेंट है वो देखेंगे। अंडर दिस एम्बिशियस पार्टनरशिप, जो इनोवेशन सेंटर है डेनमार्क का इंडिया में, जो कि ICD के इनोवेशन सेंटर ऑफ डेनमार्क का जो इंडिया में है, ICD के अंडर जो डेनमार्क का एम्बेसी है उसके अंडर आता है। इन इंडिया विल कोलाबरेट विद साथ कोलाबरेट करेगा, अटल इनोवेशन मिशन के साथ कोलाबरेट करेगा, जो इसका वेरियस प्रोजेक्ट है और जो फ्यूचर इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कोलाबरेट किया है। जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है बिटवीन अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ डेनमार्क ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया। इसी कारण से जो नीति आयोग के CEO है हमारे अमिताभ कांत, एंड जो एम्बेसडर है डेनमार्क के जो इंडिया में, वो हमारे फ्रेडे शवेन है। अब देख लेते हैं जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा है ग्रीन कुछ तो होगा। ग्रीन जो इस पार्टनरशिप का मेन है, फोकस करेगा एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टाइल्स है, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ। जो ग्रीन ग्रोथ है, जब नाम से पता चल रहा है क्या कह रहा है, डिस्क्राइब जो नेचुरल रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल यूज करके हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं उस पर। एंड कॉर्पोरेशन और ग्लोबल चैलेंज, जो ग्लोबल चैलेंज फेस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज, इस पर एग्रीमेंट हुआ। जो डेनिश कंपनी है जो विद नीचे जो उनका प्रोफेशनल टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपर्टाइज है, वो क्या करेंगे, इंडिया को हेल्प करेंगे टू मीटिंग जो उनका एयर पोल्यूशन टारगेट है, कंट्रोल टारगेट, एंड जो डबल बर्निंग का प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट करने में हेल्प करेंगे। जो अदर की पॉइंट्स अंडर ये पार्टनर इंक्लूड द डीलिंग विद कोविड-19, कैसे डील करना, कोविड-19 पेंडेमिक से कैसे डील करना है, कॉर्पोरेशन इन वाटर एफिशिएंसी और वाटर लॉस। The Green Strategy Partnership on existing joint commission of cooperation and existing joint working groups है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रशियाज सुनामी बॉम्ब, जिसको 2022 जो समर के 2022 में आर्कटिक ओशन में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। इसको रशिया ने अभी रिसेंटली डेवलप किया है। नेम है इसका पॉजिटन 2M39 टोरपेडो। कैसे काम करेगा, ये सबमरीन से कनेक्टेड होगा। सबमरीन इसको रिलीज करेगा जब सीबेड के अंडर से, सीबेड के अंदर से ट्रेवल करेगा एट अ डिजायर कोस्ट लाइन, पर्टिकुलर कोस्ट लाइन में जाकर ये एक्सप्लोर करेगा। देन जो रेडियो एक्टिव वेव्स है वो लैंड एंड एयर में जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम में रेडियो एक्टिव वेव्स चारों तरफ फैल जाएगा। ये क्या है, कैपिटल सिंकिंग ऑन द बॉटम ऑफ द सी एंड डेटा अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द फ्लूइड एरिया, जिससे आपको पता ही होगा अगर समुद्र जो सी है उसके अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोड होगा तो सुनामी भी आ सकता है। इसलिए इसका नाम सुनामी, रशिया सुनामी बॉम्ब रखा गया है, जिसको ऑफिशियली क्या दिखा, रेडियो एक्टिव सुनामी ऑफिशियली इसको डिस्क्राइब किया गया है। जो पॉजिडन 2M39 है, इसको जो पॉजिडन है इसको जो वन ऑफ द 6 न्यू रशियन स्ट्रेटेजिक वेपन है, जिसको रशिया के प्रेसिडेंट ने 1 मार्च 2018 में बताया था कि इसको लॉन्च करेंगे। ये और जो मतलब ये तो एक हो गया पॉजिडन, जिसको प्रीवियसली स्टेटस 6 के भी नाम से जाना जाता था, और जो दूसरे हैं एक तो हो गया स्टेटस 6 है, दूसरा हो गया RS-28 सरमत, एंड अदर 4 है जिसको
जो कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया था कि लॉन्च करेंगे। जो पॉजिडन है इसको थोड़ा जान लेते हैं। इसको प्रीवियसली जो रशियन कोड नेम स्टेटस 6 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑटोनोमस न्यूक्लियर पावर है एंड न्यूक्लियर आर्म्ड अनमैन्ड underwater vehicle under development by Rubin Design Bureau, capable of delivering both the conventional and nuclear payloads. Advanced Antiquities Management System, that is AAMS. न्यूज देख लेते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ आर्चिव्स एंड आर्कियोलॉजी DAA, जो कि कंट्री का ओल्डेस्ट आर्चिव्स है। ओल्डेस्ट आर्चिव जिसको 25 फरवरी 1595 में बनाया गया था बाय हिस्टोरियन डिगो डो सॉरी शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिगो डो कुटो के द्वारा इसको बनाया गया था। इन्होंने जो पहला आर्चिव इन्होंने ही रखा था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ऑफ गोवा, द डायरेक्टरेट आर्चिव्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द गोवा गवर्नमेंट इनग्रेट किया है एडवांस एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम। जो एंटिक्विटीज और जो पुराने सामान होते हैं जिसका मतलब बहुत वैल्यू है अभी, उन सबको एंटिक्विटीज कहते हैं। ये जो मैं पहला सिस्टम है कंट्री में जिसमें स्टोरेज ऑफ एंटिक्विटीज है। स्टोरेज ऑफ एंटिक्विटीज के लिए पहला सच सिस्टम। इसमें क्या है, एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। इस सिस्टम कैटलॉग्स 83 एंटिक्विटीज अभी है एट प्रेजेंट एंड प्रोवाइड क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिक्विटी। ऐसा सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, तो अब इससे मतलब जो भी एंटिक्विटीज से लिंक्ड है, जो एडवांस एंटिक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक्ड है, आप इजीली उसको अब देख सकते हो। इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है क्विकली। अब देख लेते हैं AAMS के बारे में। दैट इज एडवांस एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन ऑटोमेटेड स्टोरेज यूज्ड फॉर स्टोर वेरियस ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, क्या करेगा, सेफ्टी इंश्योर करेगा, एंटिक्विटीज का सेफ्टी को इंश्योर करेगा, क्लीन स्टोरेज स्पेस एक्सेस कंट्रोल। सॉफ्टवेयर ड्रिवन है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड डेटा मैनेजमेंट, डेटा भी मैनेज हो सकता है, मतलब डेटा भी इजीली डिलीट नहीं हो सकता, मतलब कुछ खराब नहीं हो सकता। इट विल आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एज ऑफ द एंटिक्विटी, जो कब है एज, एंटिक्विटी का एज बताना, किस प्रकार के मटेरियल से बना है, उसका जो हिस्ट्री है एंटिक्विटीज का, उसको सब जो इंफॉर्मेशन है वो बताएगा। ये जो एडवांस एंटिक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, खरे एंटिक्विटीज को प्रिजर्व भी करेगा। देन आपको अगर उसको देखना है तो स्क्रीन प्रोवाइड किया जाए जिसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सोलर पावर स्टेशन इन सऊदी अरबिया, जैसे में न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। जो LNT है, उन्होंने एक इस कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त किया टू बिल्ड देयर सोलर PV प्रोजेक्ट इन सऊदी अरबिया। जो LNT है, जो कि इंडिया का मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। The contract is for the construction of the रियाद प्लैनेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसका टोटल कैपेसिटी होगा 1.5 गीगावाट, द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि 30.8 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। हैज इंस्टॉल PV सोलर मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना होगा विथ सिंगल एक्सियल ट्रैकर एंड इन्वर्टर्स, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो LNT को मिला है। LNT के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। LNT जो कि लार्सन एंड टोब्रो, जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टोब्रो इसलिए कहा गया है, जिसका फाउंडर है उस हेनिंग होलोक लार्सेन
एंड जो सोरेन क्रिश्चियन टोब्रो ने इसको 7 फरवरी 1938 में इसको फाउंड किया था। यह जो LMT है वो क्या है, इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉन्ग्लोमरेट है। मीन्स बहुत सारे कंपनी जो टेक्नोलॉजी इंडियन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल जो कंपनी है उसका एक संगठन है। जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है जो LNT कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जो वर्ल्ड के टॉप 5 में आता है। जिसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। जो चेयरमैन है अनिल मणिभाई नायक है। जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SN सुब्रमण्यम जी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। MCQ जो इसका फर्स्ट MCQ है वो जो कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। यह क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टैट्यूटरी बॉडी था तो ये सही है। फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल FCAT एक ट्रिब्यूनल था। अगर आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आपको क्लियरेंस नहीं मिलता था तो आप FCAT में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अबोलिश कर दिया है। सो आपको अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और क्लियरेंस नहीं मिल रहा है CBFC से, देन आपको हाईकोर्ट जाना होगा अपील करने के लिए। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली बाय एन ऑर्डिनेंस अबोलिश्ड FCAT। दोनों करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट about the film certificate appellate tribunal. The FSCT was headed by chairperson and 4 other members, including secretary appointed by the government of India to handle. जो कि correct statement है। Its headquarter was in Mumbai। ये गलत है, इसका headquarter न्यू दिल्ली में था। न्यू दिल्ली में था तो ये गलत है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल डे टू एंड सेक्स अब्यूज। पूरा वीडियो देखना है डिटेल। मैंने इसको कल ही इसको वीडियो में पब्लिश किया है, देख लीजिएगा जाके। इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल ऑब्जर्व किया जाता है सेकंड संडे ऑफ अप्रैल, जो कि सही है। The day was created to build awareness and launch global crusade against crime of child abuse, जो कि सही है। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। So both are correct. Consider the following statement regarding Advanced Antiquities Management System AAMS। यह एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, ऑटोमेटेड स्टोरेज है एंड यूज फॉर स्टोरेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, जो कि सही है। ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा सेफ्टी ऑफ द एंटिक्विटीज। आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, आपको स्क्रीन प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। सो ये प्रिजर्व करेगा मीन्स सेफ्टी ऑफ द एंटिक्विटीज। क्लीन स्टोरेज स्पेस, एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा मैनेजमेंट। एंड ऑल्सो जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है तो डेटा मैनेजमेंट भी इजीली होगा, इजीली एक्सेसिबल होगा। एंड ऑल्सो एनहेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, जो कि सही है। दिस सिस्टम कैटलॉग 500 एंटिक्विटीज, 500 नहीं 83 एंटिक्विटीज है एट प्रेजेंट, एंड प्रोवाइड क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिक्विटी लिंक टू दिस सॉफ्टवेयर। क्विक इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसमें भी 83 एंटिक्विटीज है प्रेजेंट। सो तीसरा गलत होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अब फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो हमारा आंसर होगा 1 and 2। देखते हैं। With which of the following country did India sign 28 Air Wall Pact recently? Air Wall 28 Air Wall Pact अभी श्रीलंका के साथ साइन हुआ है। इसको मिला श्रीलंका को मिला के 28 कंट्रीज है एंड 6 सार्क नेशन।
नॉर्थ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया परचेज IL-78 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर IL-78 दैट इज इल्यूशन इन 78 जो कि इल्यूशन 76 का रेंज है, रशिया से इंडिया ने परचेज किया था। Recently, Little Guru app has been launched on 10th April. Is related to which of the following option? Little Guru app जो है यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। तो मैंने इस लिटिल गुरु ऐप के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है कल ही के वीडियो में, मैं उसका आई सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च क्रशिंग कर्व कैंपेन इन्वॉल्व मास वैक्सीनेशन इन द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस। जो केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इसमें क्या है, मास वैक्सीनेशन होगा जो 45 एज से अबव है उनके लिए है। जो केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने इस सेंटर को भी बोला है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैक्सीन है उनको प्रोवाइड किया जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Recently 10th अप्रैल जो L&T has secured contract to build solar PV project in which of the following country? ये होगा हमारा आंसर साउथ अरेबिया। Which of the following Bollywood celebrity has been honored by the Golden Globe Honors Foundation alongside Bollywood star Leonardo DiCaprio? सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है। जो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार को जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है उनको अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विथ लियोनार्डो को जो बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी रिजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड सी के संरक्षण में एक्टिव रोल है उसके लिए दिया गया है। वेयर एज जो अक्षय कुमार उनको जो मैसेज अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट पुअर सैनिटेशन, इन सब के लिए अक्षय कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following legendary Indian professional wrestler has been revealed as the latest inductee in the Hall of Fame as a part of the class 2021? ये मिला है दलीप सिंह राणा को, जिसको दी ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है। Reflecting mirror used for exploiting solar energy are called हेलियोस्टेट। इसमें मिरर होता है कंसिस्टिंग वन और मोर मिरर, इसमें यूजुअली प्लेन वन होते हैं विच कैन बी जो इंडिविजुअली उसको आप मूव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कीप जो रिफ्लेक्शन है उसे पर्टिकुलर सेंटर में लाने के लिए आप उसको मूव कर सकते हैं। इसी डिवाइस को हेलियोस्टेट कहते हैं। आगे देखते हैं। Who among the following has been named as the first UAE female astronaut? ये हमारे नोरा अल मतरोशी। इसके लिए 4000 एप्लीकेशन थे लेकिन नोरा अल मतरोशी को सेलेक्ट किया गया है फॉर एस्ट्रोनॉट के लिए। इनको नासा के जो जॉनसन स्पेस सेंटर इन ह्यूस्टन टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो अमॉन्ग द फ्लोइंग द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू ऑर्बिट द अर्थ, ये हमारे जो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थे।
आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding International Day of Human Space Flight. It is celebrated on 12th April of every year, जो कि सही है। इसको annually celebrate किया जाता of the anniversary of the first human space flight by Valentina Tereshkova। नहीं, ये Valentina Tereshkova गलत है। ये थे हमारे यूरी गागारिन। ये थे हमारे यूरी गागारिन। Valentina Tereshkova piloted a Vostok फर्स्ट। Valentina Tereshkova नहीं है, ये हमारे यूरी गागारिन थे, जिन्होंने जो वोस्टक स्पेस फ्लाइट में 1961 में जो ऑर्बिटिंग वोस्टक 3Ka स्पेसक्राफ्ट launched by Vostok के vehicles orbiting around the Earth in 108 minutes। ये हमारे यूरी गागारिन थे। ये जो 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल 2011 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब 2011 में 7 अप्रैल 2011 में 7 अप्रैल 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 65th सेशन में इस डे को सेलिब्रेट करने की बात की गई थी। तो हमारा दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है। आंसर ओनली वन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।